जापान लगातार चावल को लेकर इन दिनों चर्चा में बना हुआ है। जापान में चावल की कीमतें चर्चा का विषय बनी हुई हैं और इससे जो जापान की जनता के जेब पर असर बढ़ा है वो लगातार सुर्खियों में बना हुआ है। अब इसी बीच जापान से चावल उत्पादन को लेकर नया अनुमान सामने आया है, जिसमें कहा गया है कि 25 अक्टूबर तक जापान में 2025 के मुख्य चावल की अनुमानित फसल 74,68,000 टन थी, जो पिछले साल की 67,92,000 टन फसल से 10% ज्यादा है। अब इन आंकड़ों के सामने आने के बाद विशेषज्ञों का कहना है कि अगर ये अनुमान सच साबित होता है तो 2017 के बाद ये सबसे बड़ी फसल होगी। हालांकि जापान के कृषि मंत्रालय का कहना है कि भारी बारिश और ज्यादा तापमान से प्रभावित कुछ इलाकों में फसल के अनुमान में कमी के कारण कुल फसल का ताजा अनुमान 25 सितंबर को किए गए पिछले अनुमान से 9,000 टन कम है। बताया गया है कि ताजा अनुमान में उन इलाकों के असल मापों को शामिल किया गया है जहां कटाई पूरी हो चुकी है। साथ ही उन इलाकों के लिए भी चावल के दानों की संख्या और दूसरे फैक्टर्स पर आधारित अनुमानों को भी शामिल किया गया है जहां अभी कटाई बाकी है। बताया गया है कि ताजा अनुमान में देश में लगभग 98% कटाई पूरी होने की स्थिति दिखाई गई है। गौरतलब है कि जापान के चावल संकट ने पिछले कुछ महीनों में खूब सुर्खियां बटोरी हैं। चावल संकट से परेशान जापान की जनता को राहत पहुंचाने के लिए जापानी सरकार को अपना इमरजेंसी कोटा भी हाल ही में रिलीज करना पड़ा था। साथ ही जापान ने दुनिया के कई देशों से चावल का आयात भी किया है। हालांकि अब जापान में स्थिति बदल रही है, ऐसा कई रिपोर्ट्स में दावा किया जाता है। कुछ रिपोर्ट्स में दावा किया गया है कि जापान में चावल संकट अब धीरे धीरे समाप्त हो रहा है। सरकार की कोशिशें रंग ला रही हैं और जनता की जेब पर असर थोड़ा ही सही पर कम जरूर हुआ है। ऐसे में जापान में चावल उत्पादन को लेकर सामने आया नया अनुमान उम्मीद बनकर आने जैसा है। उम्मीद की जा रही है कि इतनी मात्रा में चावल उत्पादन से जापान को चावल संकट से उबरने में काफी हद तक मदद मिलेगी।